जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। बहुत प्यारे दर्शन हो रहे हैं संगत जी। गुरु जी के चरण कमल में बहुत प्यारे लाइट्स के दर्शन हो रहे हैं। ओम के रूप में भी दर्शन हो रहे हैं संगत जी। आप ध्यान से देखना, आपको ओम के रूप में भी दर्शन मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, हर पाठ को एंड तक जरूर सुने। आज के पाठ में आपको बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है, आपके पितरों के द्वारा और सभी देवी देवताओं के द्वारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। षडलिंग स्वरूपणों का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावन वशिष्ठ शिवलोक के अनिवर्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषि बोले, प्रभो महामुने, आप हमारे लिए कर्मशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्मा तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा कि महर्षि, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु उसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार ही स्वयं ग्रहण करें। पर नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव, इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, पर पंच नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर विज्ञानी पुरुष होम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, पर प्रकर्षणे न नयेत व युष्मान मोक्षम इति व प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा ही। सभी पराय से ही इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य पर आत्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म हो, जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध स्वरूप है। तथापि दूसरों की सृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना सब तक होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है कि जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का ही जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणों के ही हर्ष व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए, अकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ उ अम इन 3 तत्वों से युक्त है, उसी को हर्ष प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है, वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का रक्षा करना चाहते हैं उनके लिए इस हर्ष प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द प्रसादी, इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्ग कहे गए हैं। परिवृत्त पुरुषों को हर्ष व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का, व्यहार्थियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अभी अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में
कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंधरस रूप सपर शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ पन्नों का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। यह सदा पर्णों का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जपे आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्रिका वर्णों से युक्त वर्णों का अपने अंगों में न्यास है करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार मात्रिका न्यास है तथा षड्वशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल पर्णों का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो कर्म से क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि व्यवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता है, मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तप योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त हो जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांति से तत्पर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालों के आदि कर्म से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दिविजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, इसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो, पंचतत्वात्मक शब्द नमः शिवाय मंत्र होता है, शिव पंचाक्षर कहते हैं। वह स्थूल प्राण प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा इसका जप करना चाहिए। दिविजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर यहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष में आरंभ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। इस समय सब समय से उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है, उनका मस्तक है श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है, उनकी बाई जांग पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी की ये अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार श्रमण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचा रहे। जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थानों में शौच संतोष आदि नियम से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 पत्नी ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वर्ण करे। उसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्ण करे। उसे शाम सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुषा, घोर, वाम देवता, सदोजाति, इन पांचों के प्रत्येक स्वरूप 5-6 श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्णन करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने गुहे सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृग उदहरण और अभ्युक्षण इन पंचभू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज है भागांता होती देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 11, 101 तथा 1001 आहुतियां स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाई। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उसे ईशान आदि का स्वरूप ही समझें तथा आचार्य को शाम सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोए और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अनगिनत तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है।
उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशान अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशान आदि कर्म से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तमान से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा और पुआ आदि अर्पित करे। तदंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करे। इस प्रकार पशुचरण करके मनुष्य उसे मंत्र को सिद्ध कर लेता। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुणे 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर 70 लोक तो 14 भुवनों पर कर्मशाधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात उस मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुण्य 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुण्य 5 लाख जप करने से 100 रुपये नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से एक शख्स ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त करके इस ब्रह्मा का प्रलय होने तक इस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उसमें फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हुआ कर्म से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक कर्म से निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर अक्षमालोक तक जो 14 भुवन है भगवान विष्णु के लोक हैं। अक्षमालोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है। सूची लोक से ऊपर हिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। हिंसा लोकों का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। इसके नीचे कर्मों का भोग है। उसे ऊपर का ज्ञान का भोग, उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। इसे कर्म भोग याद प्राप्त होता है इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग अर्थात प्राप्त होता है इसलिए उसे माया ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे की कर्म में पासों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उसे ऊपर के लोक में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाला उपासक ही जाते हैं। एकमात्र शिव ही की ही उपासना में तत्पर हैं, वे उससे ऊपर के लोक में जाते हैं। और वहाँ के नीचे जीव कोटि है और ऊपर शिव ईश्वर कोटि, नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष, नीचे कर्म लोक और ऊपर ज्ञान लोक, ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। इसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोगों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा और आदि धर्मों से युक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वरी की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। इससे सत्य, शोध, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। अक्षमा उसके सिंह हैं, सम कान है। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र है। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालतीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन होता है न रात है। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोग स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध की उनका स्वरूप है। उनके ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उससे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारण वैश्य शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदनंतर शिव समस्त ब्रह्मचार्य लोक हैं और वहाँ 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है। वहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से युक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं।
उनका शरीर विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे सवात्माराम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से कर्म से साधन पथ में आगे बढ़ने पर उसका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त हैं, इसमें संशय नहीं। आत्म स्वरूप से जो स्थिति वही मुक्ति, एकमात्र अपने आत्म में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके सब आत्माराम स्वरूप मोक्ष को ही प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान सबसे प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामताओ प्राप्त होता है और आत्मा रामताओ की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है अथवा तत्पश्चात मैंने पूर्णानंदेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। आनंदी स्थान से परे जो संवेद शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं निवेदन निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और अनेक भक्त में कोई अंतर नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त है वे लोग और वेद की सारी क्रिया को जानते हैं और कर्मशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उतने शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता था। इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। साधक स्वयं शिव रूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेद तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से उसकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से जिनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही रूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और जो शिव लोक उपासक है शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्राप्त करता है। उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 पत्निक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हैं। उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता।